हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेड स्नो पार्ट 2 को। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि सारे मेडिकल स्टूडेंट जो वैकेशन मनाने गए थे उन लोगों को नाजी ज़ॉम्बीज़ ने बहुत बुरी तरह से मार दिया था और मार्टिन नाम का एक शख्स अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, तभी उसकी जेब से एक कॉइन कार में गिर जाता है। इस वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ जाते हैं और उनका लीडर हर्ज़ोग मार्टिन को मारने की कोशिश करने लगता है। उसे ऑलमोस्ट मार ही डालता है, लेकिन किसी तरह मार्टिन अपनी कार को स्टार्ट कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन नाजी मिलिट्री का लीडर हर्ज़ोग उसकी कार को पकड़कर उसके साथ आ जाता है। इसी दौरान सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखता है जो हर्ज़ोग को बुरी तरह से टक्कर मार देता है। इस कारण उसका एक हाथ कटकर मार्टिन की कार में गिर जाता है। अब मार्टिन अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि जिस ट्रक ड्राइवर ने हर्ज़ोग को जख्मी किया था वो उसके पास आता है और देखता है कि वो मर चुका है, लेकिन उसे जिंदा करने की भरपूर कोशिश करता है और उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने लगता है। तभी हर्ज़ोग उसकी जीप को निकाल मुंह से अलग कर देता है और उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है। और इस दौरान उसके सारे साथी वहां आ जाते हैं और उनसे शहर की तरफ बढ़ने को बोलता है। आगे हम देखते हैं मार्टिन अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और जख्मी हालत में होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ उसे एक पुलिस वाला बताता है कि उसने उसके सारे साथियों को मार दिया है। ऐसा सुनकर मार्टिन पुलिस वाले को उसके साथ घटी उस घटना को विस्तार से बताता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर उसके दोस्तों के कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का बोलता है। तभी एक डॉक्टर मार्टिन को बताता है कि जिस एक्सीडेंट में तुम्हारा हाथ कट गया था वो वापस से हमने जोड़ दिया है। ऐसा सुनकर मार्टिन अपने हाथ की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये हाथ उसका नहीं है, यहाँ तो हर्ज़ोग का हाथ है जो उस एक्सीडेंट के बाद उसकी कार में गिर गया था। तभी हम देखते हैं कि मार्टिन का वो हाथ काबू में नहीं हो पाता और उस डॉक्टर को बहुत बुरी तरह से मार गिराता है। अब उसको काबू करने के लिए नर्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती हैं और उसे वहीं पर बांध देते हैं। आगे हम देखते हैं वो सारे ज़ॉम्बी शहर की ओर आ चुके हैं और वहाँ रह रहे लोगों को निशाना बनाने लगते हैं। तभी नाजी ज़ॉम्बीज़ का डॉक्टर हर्ज़ोग को उस हाथ के बारे में बताता है जो मार्टिन का था, जिसे मार्टिन ने अपने हाथों से ही काट दिया था। वो डॉक्टर हर्ज़ोग को वो हार्ट ट्रांसप्लांट कर देता है। आगे हम देखते हैं हर्ज़ोग अपने मारे हुए जर्मन सिपाहियों की कब्र के पास पहुंचता है और उन्हें फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अब शहर पर अटैक करने के लिए एक फौज की जरूरत है। तभी वहाँ पर उसे एक पादरी दिखाई देता है जिसे वो चर्च के अंदर ही मार डालता है और उसे अपने पावर के साथ ज़ॉम्बी बनाकर अपनी फौज में शामिल कर लेता है। आगे हम देखते हैं मार्टिन जो कि हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ है, उसे आभास होता है कि वो सारे ज़ॉम्बी शहर की ओर बढ़ रहे हैं। तभी उसके पास एक बॉबी नाम का लड़का आता है जो अपनी मॉम के साथ वेकेशन मनाने आया था, जिसकी मॉम को फूड पॉइजनिंग होने की वजह से इस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। बॉबी मार्टिन के हाथ को देखकर उसकी कुछ फोटोज लेना चाहता है, क्योंकि उसका हाथ उसे किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था, इसीलिए वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा था और उसने मार्टिन के हाथ की पिक्चर ज़ॉम्बी स्क्वाड को अमेरिका में भेज दी है जो मार्टिन की मदद करना चाहते हैं। बॉबी मार्टिन को बताता है कि शायद ज़ॉम्बी स्क्वाड तुम्हारी कोई मदद कर सके। मार्टिन बॉबी को चॉकलेट का लालच देकर उसके हाथ को खुलवा लेता है, लेकिन उसके हाथ खुलने पर मार्टिन का हाथ उस छोटे से बच्चे बॉबी को खिड़की से बाहर फेंक देता है और मार्टिन खुद भी उस खिड़की से बाहर कूद जाता है और उसके शरीर को पूरी तरह से खोल देता है। ये पूरा दृश्य वो पुलिस वाला देख रहा होता है जो हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा था और मार्टिन के होश में आने का वेट कर रहा होता है, जो मार्टिन को वार्न करता है कि वहीं रुक जाए। लेकिन मार्टिन बॉबी का फोन लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन उसे मार डालता है और वहां खड़ी एक कार को लेकर चला जाता है। कार में बैठने पर लड़के बॉबी का फोन रिंग करता है जो कि ज़ॉम्बी स्क्वाड अमेरिका वालों का था। मार्टिन उसे बताता है कि उसके हाथ ने बॉबी को भी मार दिया है और मार्टिन उसे पूरी घटना समझाता है, जिसे सुनकर ज़ॉम्बी स्क्वाड का मेंबर उसे बताता है कि नाजी ज़ॉम्बीज़ कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं है, वो किसी मिशन पर हैं और वो लोग हम लोगों से कुछ वापस लेना चाहते हैं। वो लीडर मार्टिन को सेफ रहने का बोलता है जब तक वो लोग वापस नहीं पहुंच जाते। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी स्क्वाड का लीडर डैनियल उसके साथियों से कहता है कि हमें नॉर्वे जाना होगा, जहाँ पर हम ज़ॉम्बीज़ को खत्म करेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि हम ज़ॉम्बीज़ हंटर हैं। और उसके साथी भी उसकी ये सब बात सुनकर उसके साथ नॉर्वे के लिए निकल पड़ते हैं।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक पुलिस स्टेशन, जहाँ पर मार्टिन के ही चर्चे हो रहे थे, लेकिन वहाँ का पुलिस वाला उसे अपना एरिया नहीं मानता, जहाँ पर मार्टिन ने उस लड़के और उस पुलिस वाले को मारा था। लेकिन उसकी साथी लेडीज इंस्पेक्टर के कहने पर वो पुलिस वाला मान जाता है और वो एक टीम बनाता है मार्टिन को ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी स्क्वाड नॉर्वे पहुंच चुकी है, जहां वो एक मॉल में जाकर बहुत सारे हथियार खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें ज़ॉम्बीज़ को मारना है और वो इन हथियारों का यूज़ करके उन्हें ख़त्म कर देंगे। तभी हम आगे देखते हैं मार्टिन एक म्यूजियम पहुंचता है, जहां पर जर्मन सोल्जर के कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किए गए थे। मार्टिन रिसेप्शन पर जाता है और ग्लेन नाम के एक लड़के से उस म्यूजियम में रखे सारे सामान को देखने का बोलता है, लेकिन वो मार्टिन को मना कर देता है। लेकिन मार्टिन भी अपना हाथ, जो कि हर्जोग का हाथ था, उसे यूज़ करके वो बात मनवा लेता है और वो दोनों म्यूजियम में चले जाते हैं, जहां ग्लेन मार्टिन को वहां रखी सारी चीज़ों की हिस्ट्री बताता है। मार्टिन को एक लेटर पैड मिलता है, जिससे मार्टिन को पता चलता है कि नाजी ज़ॉम्बीज़ को हिटलर ने एक टास्क दिया था, जिसमें उन्हें एक शहर को तबाह करना था जिसका नाम टेलविक था। लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था और उनका वो टास्क पूरा नहीं हो पाया। इस कारण वो ज़ॉम्बीज़ उस टास्क को पूरा करने के लिए फिर से शहर में आ चुके हैं और नॉर्वे के शहर टेलविक को तबाह करना ही उनका मकसद है। आगे हम देखते हैं उसी म्यूजियम में हर्जोग की सेना आ जाती है, जो वहाँ घूमने आए हुए लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं और उन्हें ज़ॉम्बीज़ बनाने लगते हैं। उन लोगों से बचने के लिए मार्टिन और ग्लेन दोनों म्यूजियम में रखे फौजी डमी की जैसे खड़े हो जाते हैं, जिससे उन्हें पता नहीं चलता। हर्जोग की ज़ॉम्बी सेना म्यूजियम के सारे हथियार ले लेती है और टेलविक शहर की ओर बढ़ने लगती है। तभी हम देखते हैं हर्जोग द्वारा बनाया गया एक ज़ॉम्बी मार्टिन पर अटैक कर देता है, लेकिन मार्टिन उसे मार डालता है। वहीं एक और पड़ी लाश को मार्टिन छू लेता है, जिससे वो आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसने जिस हाथ से उस आदमी को छुआ था, वो हाथ असल में हर्जोग का था। इस कारण उसकी पावर से वो किसी भी मरे आदमी को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर सकता है। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी स्क्वाड ग्रुप उसी म्यूजियम में पहुंच चुका है, जिसमें डैनियल अपने साथी मोनिका और ब्लैक के साथ आया हुआ है। वो एक मरे हुए ज़ॉम्बी पर अटैक करके बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम किसी ज़ॉम्बी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डैनियल मार्टिन को बताता है कि रशियन आर्मी, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हर्जोग को मार गिराया था, उनकी लाशों को यूज़ करके तुम अपनी आर्मी बना सकते हो, जिससे हम उन ज़ॉम्बीज़ से आसानी से निपट सकेंगे और टेलविक सिटी को बचा लेंगे। मार्टिन डैनियल को और उस ज़ॉम्बी को जिसे मार्टिन ने जिंदा किया था, उसे भी साथ लेकर माउंटेन पर जाने लगता है, जहां पर वो रशियन आर्मी को अपनी आर्मी में कन्वर्ट करेगा। मार्टिन ग्लेन को मोनिका और ब्लैक के साथ वहीं छोड़ जाता है। डैनियल उन लोगों से हर्जोग का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, जिससे कि समय लगे और मार्टिन अपनी आर्मी तैयार करने में थोड़ा टाइम ले सके। आगे हम देखते हैं जो पुलिस वाले को मार्टिन को ढूंढने का काम दिया गया था, वो उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है, जहां उसे ऐसा लगता है कि शायद मार्टिन ने ही इन सभी लोगों को मार दिया है और वो अपनी टीम को तैयार करता है मार्टिन को खत्म करने के लिए। वहीं एक और हम देखते हैं हर्जोग अपने सैनिकों के साथ टेलविक सिटी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये देखकर मोनिका और ब्लैक ग्लेन को उनके पास जाकर उन्हें अपनी ओर बुलाने का बोलते हैं, क्योंकि ग्लेन भी टेलविक शहर का ही वासी था। इस कारण वो अपने शहर को बचाने के लिए उनकी बात मान जाता है और वो उन ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका और ब्लैक उन ज़ॉम्बीज़ पर बम से अटैक कर रही हैं और उन्हें वहीं पर खत्म कर दे रही हैं। इसे देखकर हर्जोग को गुस्सा आ जाता है। फिर वो मोनिका, ब्लैक और ग्लेन पर टैंक से हमला करता है। उसे लगता है कि वो लोग खत्म हो गए हैं और फिर वो आगे शहर की ओर बढ़ने लगता है। वहीं एक और मार्टिन और डैनियल आर्मी बनाने के लिए माउंटेन पर जा रहे होते हैं, जहाँ मार्टिन की गाड़ी किसी वजह से रुक जाती है। उसे आगे बढ़ाने के लिए मार्टिन साथ में लाए हुए ज़ॉम्बी को टायर के नीचे कर देता है, जिससे आसानी से गाड़ी निकल जाती है। मार्टिन फिर उस ज़ॉम्बी को अपनी पावर से जिंदा कर देता है और वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर रशियन आर्मी दफन है। और अपनी पावर से मार्टिन बहुत सारे सोल्जर्स को जिंदा कर देता है और उसे पता चलता है कि वो सारे सोल्जर ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उनका कमांडर मार्टिन को वो अपना लीडर मान रहे हैं। वहीं एक और हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला अपने साथियों के साथ मार्टिन को ढूंढने निकल जाता है, जिसने लोगों को मार दिया है, ऐसा उस पुलिस वाले को लगता है, और उसकी एक आर्मी भी है। आगे हम देखते हैं हर्जोग अपनी सेना के साथ टेलविक सिटी पहुंच चुका है और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है मार्टिन से, जो अपनी रशियन सेना के साथ वहां आ चुका है, जो हर्जोग से कहता है कि उसे उसका मिशन कंप्लीट नहीं करने देगा और उसे और उसकी सेना को यहां से वापस आइस माउंटेन पर पहुंचा देगा।
मार्टिन उसके हाथ की पावर भी उसे बताता है, जो हरजोग का हाथ है। इसे देख हरजोग भी हैरान हो जाता है और अपने सैनिकों से रशियन आर्मी पर अटैक करने का बोल देता है। इस तरह से दोनों आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और उनके बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन रशियन आर्मी का कमांडर सिर्फ और सिर्फ हरजोग को ही मारना चाहता था, क्योंकि उसके दिल में बदले की आग जल रही थी, जो उसे मारकर ही बुझेगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो पुलिस वाला अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो मार्टिन को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा था। फिर वो देखता है कि एक बड़ा सा टैंक उनकी गाड़ी की ओर आ रहा है। टैंक उनकी गाड़ी पर चढ़ने वाला ही होता है, लेकिन सभी लोग उस गाड़ी से उतर जाते हैं और वो घर में जाकर छिप जाते हैं। उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं जो लड़ रहे हैं। उन्हें वो सीन किसी वीडियो गेम के जैसा लग रहा था। आगे हम देखते हैं रशियन कमांडर हरजोग को बस मारने ही वाला था, लेकिन उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है, जिससे कि वो वहीं पर ढेर हो जाता है। अब मार्टिन की रशियन आर्मी पूरी तरह से नाजी ज़ॉम्बीज के सामने हारने लगी थी और ज़ॉम्बीज ग्लेन को भी मार देते हैं। लेकिन मार्टिन अभी हार मानने वाला नहीं था। मार्टिन डिसाइड करता है कि अगर उसने हरजोग को मार दिया तो उसकी सेना खुद ही मर जाएगी, और मार्टिन हरजोग के पीछे पड़ जाता है और फिर हरजोग के हाथ से ही मार्टिन उसे मारने लगता है। लड़ाई आगे बढ़ती है। दोनों एक टैंक पर पहुंच जाते हैं, जो टैंक डैनियल चला रहा होता है, जो अंदर चला रहे दो ज़ॉम्बीज को मार के अंदर पहुंचा था। हम देखते हैं मार्टिन किसी तरह से हरजोग का सामना कर रहा होता है। तभी हरजोग मार्टिन को टैंक से नीचे गिरा देता है। डैनियल ये देखकर डर जाता है और हरजोग, जो कि उस टैंक पर था, डैनियल टैंक का अटैकिंग पॉइंट हरजोग के ऊपर कर उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर मर जाता है। साथ ही उसकी पूरी सेना भी खत्म हो जाती है। आगे हम देखते हैं मार्टिन की सेना भी खत्म हो चुकी है, जिसमें से ब्लैक, मोनिका, डैनियल और मार्टिन ही बचे हुए हैं। आगे हम देखते हैं मार्टिन हाना की कब्र के पास जाता है और उसे उस कब्र से बाहर निकालकर वापस से जिंदा कर देता है, क्योंकि उसके हाथ में वो पावर थी कि वो किसी भी मरे हुए आदमी को फिर से जिंदा कर दे। और वो ऐसा ही करता है, जिससे हाना और मार्टिन फिर से एक साथ रहने लगते हैं। वहीं एक और हमें दिखाया जाता है नाजी टीम का डॉक्टर, जो अभी भी जिंदा है, उसे हरजोग का कटा हुआ सिर मिलता है, जिसमें अभी भी जान बाकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।